नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हिमाचल प्रदेश के। मुख्य रूप से बात करूंगा एचपीएस अलाइड की, एचएएस की वगैरह वगैरह। तो कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चन हों, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होम रूल लीग का गठन किसके दौरान किया गया था? बिल्कुल सही आंसर होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग का गठन किया गया था। होम रूल लीग की बात करूं तो दो व्यक्तियों के द्वारा इसका गठन किया गया था। मुख्य रूप से एनी बेसेंट, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं, और बाल गंगाधर तिलक। आई थिंक इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, काफ़ी महान क्रांतिकारी रहे हैं भारत के इतिहास में। तो 1916 के आसपास गठन हुआ था होम रूल लीग का, और बाद में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था स्वराज्य सभा। तो आपको ये याद रखना है। अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करूं तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जांच समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी हंटर ने। अब दोस्तों, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। अब दोस्तों, ये जो खिलाफत आंदोलन है, अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडियन मुस्लिम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखा गया था 1919 से लेकर के 1924 तक। तो ये आंदोलन क्यों हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, अगर मैं टर्की की बात करूं, तुर्की आप इसे हिंदी में कह सकते हैं, वहाँ पे ब्रिटेन के लोगों ने विरोध किया खलीफा का। तो इसी के चलते ये जो अली बंधु हैं, इन्होंने ये आंदोलन किया था। तो यहाँ पे दोस्तों 1919 से लेकर के 1924 के बीच में आपको एक और आंदोलन देखने को मिला था भारत में, जिसे कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, जो कि संबंधित था महात्मा गांधी जी से। तो आपको पता ही है महात्मा गांधी जी के आंदोलन कितने महत्वपूर्ण हैं हर एग्ज़ाम के लिए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था? अब दोस्तों, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये बेसिकली इंडिया में कब आया था? 1920 में आया था। लेकिन कुछ एक ऐसे दिग्गज इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने विरोध किया था महात्मा गांधी जी का कि हम ये आंदोलन नहीं शुरू कर सकते, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इनका साथ दिया था। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, शुरू तो 1920 में हुआ, लेकिन जल्दी ही ये ख़त्म हो गया 1922 में, क्योंकि चोरा चोरी की घटना हुई। उसमें एक थाना जो है जला दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको पता ही होंगी, काफ़ी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करने के लिए गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति को कहाँ बुलाया था? तो ये 1922 की बात हो रही है। तो जितने भी लोग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के या फिर क्रांतिकारी, तो उनकी बैठक कहाँ हुई थी? महात्मा गांधी जी ने बुलाई थी ये बैठक बारदोली। ए इज़ राइट आंसर। अगर मैं बारदोली की बात करूं तो ये सूरत में है, यानी कि गुजरात। तो ये भी प्रश्न बनता है। अब दोस्तों, ये जो साइमन कमीशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब ये भारत आया तो काफ़ी इसका विरोध किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसरॉय कौन था? तो सही आंसर होगा लॉर्ड इरबिन। अब दोस्तों याद रखो, ये जो साइमन कमीशन है 1928 में इसका काफ़ी विरोध हुआ, और लाला लाजपत राय इनकी मृत्यु भी हुई, क्योंकि लाठीचार्ज किया गया था इनके ऊपर। तो ये भी प्रश्न बनता है। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे डांडी मार्च की। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा आपको रिलेटेड टू डांडी यात्रा। तो ये बेसिकली 1930 में शुरू हुई थी, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कब हुई है? 12 मार्च। ए इज़ राइट आंसर।
तो इससे जुड़े कुछ एक तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 24 दिनों तक चली ये वाली यात्रा। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि ये जो दांडी मार्च है ये किससे संबंधित है, तो सिविल डिसोबीडेंस से ये संबंधित है। तो यहाँ पे 78 लोग जो हैं ये महात्मा गांधी जी के साथ थे, तो ये भी प्रश्न बनता है। 240 मील यात्रा की थी इस दांडी मार्च में, और इस समय वाइसरॉय कौन थे ये भी प्रश्न बनता है, तो लॉर्ड याद रखना है। उसके बाद ये जो स्वराज पार्टी है किसके द्वारा आयोजित की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी ये आपको याद रखना है। जनवरी 1923 में इसका गठन किया गया था, ये भी डेट आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न लगातार आते हैं। उसके बाद ये जो पूर्ण स्वराज है ये लक्ष्य घोषित कब किया गया था, किस सेशन में ये घोषित किया गया था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको पता ही होगा। तो ये कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दोस्तों लाहौर सेशन, जो कि 1929 में हुआ था। तो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट, इसमें कुछ एक शर्तें थी, कुछ एक इसमें आप कह सकते हैं समझौते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को करने थे भारतीय लोगों के साथ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के साथ, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो 31 दिसंबर 1929 को ये जो सेशन हुआ इसमें काफ़ी बातें तय की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो भारतीय यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता थे उन्होंने भारत को स्वतंत्र देश मान लिया। स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको 26 जनवरी 1930 को जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिग्गज नेता थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो यही कारण था दोस्तों, ये जो 26 जनवरी 1950 है इसको गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी है तो बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और HP स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, उन्हें ज्वाइन कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।